वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों का शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट? किस प्रकार की जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए टेबल जिग, ऑप्शन नंबर बी प्लेट जिग, ऑप्शन नंबर सी टेम्पलेट जिग, ऑप्शन नंबर डी सैंडविच जिग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। यह पार्ट जॉब को लोकेटिंग स्प्रिंग आदि को माउंट करने के लिए दृढ़ सपोर्ट की व्यवस्था करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेम्पलेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? इस जिग का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए लीफ जिग, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड जिग, ऑप्शन नंबर सी टेबल जिग, ऑप्शन नंबर डी एंगल प्लेट जिग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंगल प्लेट जिग। यह जो एंगल प्लेट जिग होता है, इस प्रकार की जिग एंगल प्लेट को सुधार के बनाया जाता है। इस जिग का प्रयोग कोण कुंडली के हब आदि में ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एंगल प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? इस जिग का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्स जिग, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट जिग, ऑप्शन नंबर सी टर्न ओवर जिग, ऑप्शन नंबर डी सैंडविच जिग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टर्न ओवर जिग। यह टर्न ओवर जिग जो होता है, जिसे हम टेबल जिग भी कहते हैं। इस जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्कपीस पार्ट को उसके फेस से कुछ दूरी पर लोकेट करने की आवश्यकता होती है। मशीन की टेबल पर जिग को एक्यूरेट रखने के लिए इस पर 4 पैर या 6 पैर की व्यवस्था भी की होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टर्न ओवर जिग, इसे टेबल जिग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप? इस क्लैंप का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैप क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी कैम क्लैंप, ऑप्शन नंबर सी लैच क्लैंप, ऑप्शन नंबर डी स्क्रू क्लैंप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैम क्लैंप। कैम क्लैंप जो होता है हमारा, कैम क्लैंप जो होता है हमारा, वो कैम कटिंग टूल्स आदि को काटते समय जाप को जिग में स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जाप को शीघ्र बांधने व खोलने में प्रमुख रूप से सहायक होते हैं। इस प्रकार बनाए किए जाते हैं कि कटिंग टूल को किसी भी प्रकार से कोई भी रुकावट उत्पन्न ना करे। ऑप्शन नंबर बी कैम क्लैंप करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर? इस फिक्सचर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी एंगल प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्सचर जो होता है वह एक प्रकार का प्रोडक्शन टूल होता है जो वर्कपीस को लोकेट करता है तथा पकड़ता है, लेकिन यह कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, बल्कि काटने के पूर्व या सेटिंग ब्लॉक तथा फिलर गेज इत्यादि की सहायता से इसे टूल को स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइंग एंगल प्लेट फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which type of bush used in jig to perform more than one operation in same location? एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार का बुश प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्लिप बुश, ऑप्शन नंबर बी प्लेन बुश, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड बुश, ऑप्शन नंबर डी लाइनर बुश।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लिप बुश। स्लिप बुश का प्रयोग घूमने वाले टूल को लोकेट करने के लिए। स्लिप बुश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिर्फ रिन्यूअल बुश होता है। ये बुश तब प्रयोग किए जाते हैं जब एक लोकेशन में एक से अधिक ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग इत्यादि। ये बुश टूल्स फिट किए होते हैं। और दूसरा जो होता है स्लिप बुश के अंतर्गत जो आता है वह होता है फिक्स्ड रिन्यूअल बुश। ये जो होते हैं वहाँ पे उपयोग किए जाते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही प्रकार का ऑपरेशन करना होता है। इसका ऑप्शन नंबर एक स्लिप बुश करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूविंग प्रोवाइड इन द वी ब्लॉक? वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का क्या उद्देश्य होता है? इसका ऑप्शन नंबर है रिड्यूस द हाइट, ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट द वर्क पीस, ऑप्शन नंबर सी एकमोडेट द क्लैम्प, ऑप्शन नंबर डी आलो थर्मल एक्सपेंशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकमोडेट द क्लैम्प। यह यू क्लैम्प में समायोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक में ग्रुप इसीलिए काटे जाते हैं कि यू ब्लॉक में हम किसी कार्य जॉब को समायोजित किया जाता है तथा यू क्लैम्प के साथ इसे समायोजित किया जाता है। ये सिंगल ग्रुप व सिंगल लेवल, डबल ग्रुप इत्यादि साइजों में पाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग राउंड जॉब पे सेंटर निकालने के लिए या राउंड जॉब को मार्किंग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई द बैलेंसिंग वेट प्रोवाइड इन टर्निंग फिक्सचर? टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टू टूल गाइड, ऑप्शन नंबर बी टू बैलेंस द टूल, ऑप्शन नंबर सी टू बैलेंस वर्क टेबल, ऑप्शन नंबर सी डी टू बैलेंस इन रेगुलर वर्क पीस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस। इरेगुलर वर्क पीस को अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए बैलेंसिंग वेट का प्रयोग किया जाता है। ये टर्निंग या सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग फिक्सचर में फिक्स किए हुए होते हैं। ये असमान वर्क पीस के विकेंद्रित बैलेंसिंग के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। यह करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू बैलेंस इन रेगुलर वर्क पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस? समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार का फिक्सचर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी वाइस जॉब फिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन फिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी एंगल प्लेट फिक्सचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन फिक्सचर। इंडक्शन फिक्सचर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर अतिरिक्त फिक्सचर जैसे मिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन आदि पे कार्य करना होता है या बेंडिंग इत्यादि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? इस जिग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पोस्ट जिग, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड जिग, ऑप्शन नंबर सी चैनल जिग, ऑप्शन नंबर डी टोनियन जिग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चैनल जिग। इसे हम प्लेट जिग के नाम से भी जानते हैं। इस जिग में एक प्लेट लगी होती है तथा यह सही स्थिति को लोकेट करने के लिए पिंस व क्लिप की सहायता से लगी रहती है। इस प्रकार के जिग के लिए बेस प्लेट की उपलब्धता नहीं होती है या जिग चैनल के आकार के होने के कारण इसे हम चैनल जिग या प्लेट जिग के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चैनल जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्सचर?
फिक्सचर का निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन नंबर ए मशीनिंग मेथड, ऑप्शन नंबर बी लोकेशन एंड क्लैंपिंग, ऑप्शन नंबर सी टूल गाइडिंग एंड फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी साइज ऑफ वर्क पीस एंड टूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मशीनिंग मेथड। मशीनिंग मेथड इसका करेक्ट आंसर है मशीनिंग मेथड। ये जो होता है मशीनिंग मेथड, यह हम किसी मशीनिंग से भी किसी भी मशीन ऑपरेशन करते हैं, तो जैसे मिलिंग मशीन फिक्सचर, टर्निंग मशीन फिक्सचर, ग्राइंडिंग मशीन फिक्सचर आदि के लिए जब हम किसी भी मशीन फिक्सचर का निर्माण करते हैं तो वह किस मशीन पे प्रयोग होगा यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे टर्निंग मशीन फिक्सचर के लिए हम अलग प्रकार के टर्निंग मशीन फिक्सचर बनाएंगे, मिलिंग मशीन फिक्सचर के लिए उसका मिलिंग फिक्सचर अलग होगा और ग्राइंडिंग फिक्सचर के लिए हम उसका ग्राइंडिंग फिक्सचर अलग बनाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मशीनिंग फिक्सचर। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक यूज्ड इन फिक्सचर? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग गलत हुई है। फिक्सचर में प्रयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, ऑप्शन नंबर पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी पोजीशन द फिक्सचर ऑन मशीन टेबल, ऑप्शन नंबर डी पोजीशन टू फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। जैसे हमारा सेटिंग ब्लॉक जो होता है वह मशीनिंग के पूर्व कटर के सापेक्ष फिक्सचर तथा वर्क पीस को स्थिर करने के लिए उपयोगी होता है तथा फिक्सचर के साथ साथ या कटर को सही स्थिति में रखने के लिए तथा ब्लॉक के सेटिंग फेस के बीच फीलर गेज लगाने के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच टाइप ऑफ फिक्सचर यूज्ड फॉर एवगेडली शेप्ड पीस, ये मिस प्रिंट है, वर्क पीस टू ड्रिल एट डिफरेंट एंगल। विभिन्न कोणों में अलग अलग काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोस्ट जिग, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड जिग, ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन जिग, ऑप्शन नंबर डी टर्नियन जिग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टर्नियन जिग। टर्नियन जिग जो होता है वह किसी भी बड़े साइज के जॉब या भद्दे और कठिन वर्क पीस जो जॉबों को बांधना कठिन होता है, एक्वर्ड जॉब जिसे बोलते हैं, को ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का इंडक्शन डिवाइस भी होता है। इसमें हम बड़े बड़े जॉबों को जो बांधने में कठिन होते हैं, पकड़ने के लिए असुविधा होती है, इसके लिए हम टर्नियन जिग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच डिवाइस होल्ड supports and locates and also guide the cutting tools for operation? कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट करता तथा साथ साथ गाइड भी करता है? ऑप्शन नंबर ए जिग, ऑप्शन नंबर बी फिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी चक, ऑप्शन नंबर डी मशीन वाइज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिग। जिग जो हमारा होता है वह कटिंग टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है तथा लोकेट के साथ साथ वह गाइड भी करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप यूज्ड इन जिग? इस जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए टूथ क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी लैच क्लैंप, ऑप्शन नंबर सी टॉगल क्लैंप, ऑप्शन नंबर डी वेज क्लैंप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉगल क्लैंप।
टॉगल क्लैंप जो होता है हमारा, या क्लैंप कटिंग फोर्स के सापेक्ष कंपोनेंट को स्थिति में पकड़ने के लिए तथा जिग में क्लैंप होते हैं। ये कंपोनेंट जाग को सीधे और सटीक तरीके से लोकेटिंग तथा लोडिंग व अनलोडिंग के में भी मदद करते हैं तथा ये कटिंग ऑपरेशन में सापेक्ष या किसी भी प्रकार की अड़चन या हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ और क्लैंप होते हैं, जैसे हमारा स्ट्रैप क्लैंप होता है, कैम क्लैंप होता है, स्क्रू क्लैंप होता है, लैच क्लैंप होता है, वेज क्लैंप होता है और हुक क्लैंप आदि प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Why 2 or 4 hold down slot are provided in the base plate of milling fixture? मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन के प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर रिजिड क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी फॉर गाइडिंग द टूल्स, ऑप्शन नंबर सी फॉर लोकेटिंग द टू वर्क पीस, ऑप्शन नंबर डी फॉर एडजस्टिंग द जॉब सेटिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर रिजिड क्लैंप। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फॉर रिजिड क्लैंप। रिजिड क्लैंप यानी मशीन टेबल के साथ फिक्सचर को मजबूती से क्लैंप करने के लिए बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन यानी स्लॉट कटे हुए होते हैं। इसमें हम जॉब तथा फिक्सचर को मजबूती के साथ मशीन टेबल पे पकड़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर फॉर रिजिड क्लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं? ऑप्शन नंबर ए इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो, ऑप्शन नंबर बी जिग और फिक्सचर आर नॉट नीडेड, ऑप्शन नंबर सी कास्ट एंड टाइम रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल पर्पज मशीन आर नॉट नेसेसरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कास्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर हम कम समय में अधिक उत्पादन करते हैं तो उसका कास्ट और मैन्युफैक्चरिंग और टाइम कम लगेगा और हमारा प्रोडक्शन जॉब की कीमत कम होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कास्ट एंड टाइम रिड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? इस जिग का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए बॉस जिग, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल जिग, ऑप्शन नंबर सी पोस्ट जिग, ऑप्शन नंबर डी लीफ जिग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉक्स जिग। बॉक्स जिग जो होता है हमारा टम्बल जिग के नाम से भी जाना जाता है। यह बॉक्स के आकार के होने के कारण यह बॉक्स जिग कहलाता है। यह फ्रेमवर्क टाइप का बना होता है। कंपोनेंट या जॉब को एक स्थिति में लोकेट करने तथा क्लैंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु ड्रिलिंग के आवश्यकता के अनुसार हम इसे विभिन्न दिशाओं से भी प्रयोग करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए। अतः बॉक्स जिग में विभिन्न दिशाओं से ड्रिलिंग करने के लिए 2 या 2 से अधिक साइज की बुशिंग होती है, जो उन्हें ही हम टम्बल कहते हैं, या केवल छोटे जॉबों के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए बॉक्स जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन? इस स्नेह की विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स फीड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी फीड, ऑप्शन नंबर सी स्प्लैश फीड, ऑप्शन नंबर डी लाइन फीड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोर्स फीड। यह हमारा फोर्स फीड मेथड है। इस विधि के द्वारा हम मशीन पार्ट पर लगातार लुब्रिकेंट यानी तेल पहुंचाने की कार्य करते हैं और यह हमारा एक उत्तम विधि होता है। इस विधि के अंतर्गत हम मशीन पार्टों तक लुब्रिकेंट पहुंचाने
के लिए बल का प्रयोग करते हैं, जैसे आयल केन मेथड, आयल गन मेथड, ग्रीस गन मेथड, ग्रीस कप इत्यादि। यह मेथड को हम विक लुब्रिकेटर या हैंड प्रेशर फीड पंप के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए फोर्स फीड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच बुश इज यूज्ड इन प्रोवाइड इन हार्डन्ड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेस। रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्लिप बुश, ऑप्शन नंबर बी प्लेन बुश, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड बुश, ऑप्शन नंबर डी लाइनर बुश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइनर बुश। लाइनर बुश का प्रयोग हम हार्डन्ड होल की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह जो होता है बहुत ही हार्डन्ड होल प्रदान करता है, जहां पर रिन्यूएबल बुश लोकेट किए जाते हैं, तथा ये बुश वहां पे भी उपयोग किए जाते हैं जहां प्रत्येक बुश के साथ साथ केवल एक ही ऑपरेशन करना हो। जैसे हमें किसी भी एक ऑपरेशन के लिए हम एक ही बुश का प्रयोग करते हैं, तथा एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए हम स्लिप बुश या स्लिप रिन्यूएबल बुश का प्रयोग करते हैं, जैसे ड्रिलिंग व रीमिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइनर बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप। इस क्लैंप का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए कैम क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी स्क्रू क्लैंप, ऑप्शन नंबर डी वेज क्लैंप, ऑप्शन नंबर सी वेज क्लैंप, ऑप्शन नंबर डी टॉगल क्लैंप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्क्रू क्लैंप। यह हमारा जो है स्क्रू क्लैंप होता है। स्क्रू क्लैंप का प्रयोग हम सिक्स जॉब को लोडिंग व अनलोडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्क्रू क्लैंप करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which device is used to hold, locate and not guide the cutting tool during the operation। मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड ना करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिग, ऑप्शन नंबर बी फिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी क्लैंप, ऑप्शन नंबर डी मशीन वाइज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिक्सचर। फिक्सचर का प्रयोग हम जॉब को पकड़ने व लोकेट करने के लिए करते हैं। इस फिक्सचर के द्वारा हम जॉब या कटिंग टूल को गाइड नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ फिक्सचर प्रोवाइड एन इजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट्स फॉर मशीनिंग। किस प्रकार का फिक्सचर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए आसान तरीका प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए टर्निंग फिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी वाइज फिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी मिलिंग फिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग फिक्सचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइज फिक्सचर। वाइज फिक्सचर का प्रयोग स्पेशल साह के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा यह स्टैंडर्ड मशीन वाइज के पार्ट को मशीनिंग के लिए पकड़ने व जॉब को होल्ड करने की सरल विधि प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाइज फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट रेसिस्ट इन करेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। ऑप्शन नंबर क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी गाइड प्लेट, ऑप्शन नंबर सी लोकेटिंग पिंस, ऑप्शन नंबर डी प्रेस फिट बुश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकेटिंग पिंस। लोकेटिंग पिन जो होती हैं हमारा वो जॉब को लोकेट करने तथा लोकेटिंग पिन जिन जिग में जॉब के मूवमेंट को सीमित या स्थिर करने तथा टूल को इस वर्कपीस के सापेक्ष स्थिर रखने व ऑपरेटर को सही लोडिंग के लिए मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकेटिंग पिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25,
व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग, इस जिग का प्रकार क्या है। ऑप्शन नंबर पोस्ट जिग, ऑप्शन नंबर प्लेट जिग, ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन जिग, ऑप्शन नंबर डी एंगल प्लेट जिग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन जिग। नेक्स्ट आज का प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर, इस फिक्सचर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाइज फिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड फिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी प्लेट फिक्सचर, ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन फिक्सचर। आप इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।